नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन, ये हमारा थीम रहेगा और इस थीम को आगे बढ़ाने के लिए हम विशेष बातें जो रह गई हैं, छूट गई हैं, जिनके बारे में नई बातें की जाती हैं, वो बातें हम करेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर एजुकेशन को लें तो ये वो औजार है, ये वो हथियार है जिससे गरीब अमीर के साथ लड़ सकता है, वंचित है वो ताकतवर के साथ लड़ सकता है। अर्थात एजुकेशन सोशल बराबरी का सबसे बड़ा औजार हम कहेंगे। इसको कहेंगे इक्वलाइजर फैक्टर। ऐसी कौन कौन सी खामियां रह गई हैं जो आज़ादी के बाद हम आज भी एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं कि एजुकेशन अगर सुधरेगा तो देश की जनता का जीवन बदलेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं। हमने एक सीमा तक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आज हिंदुस्तान के पास IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी जगह पे काम हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पर काम होना चाहिए था वो था प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में जब तक हम ठीक नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक सारा का सारा ऊपर का स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। जिस तरह से बुनियाद काम करती है, उसी तरह से प्राइमरी स्कूल सोशल चेंज का एक ऐसा बुनियादी पत्थर है जो ज़मीन के नीचे नज़र आता है और सारे का सारा स्ट्रक्चर ऊपर विकसित होता है। अभी कुछ दिनों में एक तमाशा हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ठीक है, बहस हुई, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया पार्टली, लेकिन तीनों चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या कंसेप्चुअली फिलोसॉफिकली ये सब कुछ ठीक हो रहा है? शायद हो ज़रूर रहा है, लेकिन जितना ठीक होना चाहिए उतना ठीक नहीं होना चाहिए। इसके मैं उदाहरण दूंगा। इसके अलावा बहस के बाद क्या एजुकेशन की प्लान्स को विकसित करने के लिए, लागू करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है? बिना पैसे कैसे होगी चीज़ें? और क्या समाज में सोशल अवेकनिंग वो पैदा की है जो इस सारे मॉडल को एक्सेप्ट कर ले? कहीं ऐसा ना हो पुराने वाली चीज़ों को हम छोड़ दें और नए वाले को हम पकड़ नहीं पाएँ। बीच में कभी हमारा जो गैप है वो पुल का एक किनारा इधर और एक किनारा इधर, बीच में गैप ना रह जाए। आप देखिए, मैं मोटे तौर पर तीन जो स्ट्रीम्स हैं हमारी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी जिसको कहेंगे, साइंस और कॉमर्स, तीनों की समस्याएं अलग अलग रख के देता हूँ। पहले साइंस की ले लीजिए। साइंस में मेडिकल है। BSc जो मेडिकल स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किया है, उसको सेकंड ईयर ऑफ MBBS में क्यों नहीं दाखिला दे दिया जाता? या उसको नर्सिंग के एक छोटा सा कोर्स करवा के हॉस्पिटल्स में उससे काम क्यों नहीं लिया जाता? या रेडियोलॉजी के वो ट्रेनिंग टूल्स के साथ करवा कर उससे काम क्यों नहीं लिया जा सकता? वो मिसिंग है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि डबल डिग्री का काम कर सकते हो, आप एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हो। क्या 2 घोड़ियों के ऊपर एक दुल्हा बैठ सकता है? या 2 दुल्हे एक घोड़ी के ऊपर बैठ सकते हैं? यही होगा एनक्रोचमेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ये उसी तरह से होगा जैसे इधर का ट्रक आया, इधर की बस आई और उसको ऊपर कोलैप्स कर जाएंगे। नहीं होगा। हमको अगर बेस्ट स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको कंसंट्रेशन माइक्रो एजुकेशन से मैक्रो एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो उसके स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अब जैसे आ जाए यहाँ कॉमर्स में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है CA को, जो नौकरियाँ मिल जाती हैं चार्टेड अकाउंट्स को। आप बैचलर इन चार्टेड अकाउंटेंसी में क्यों नहीं शुरू करते और इस तरह के कॉलेज बना दें, फौज की फौज कर दें। हम वी कैन प्रोवाइड बेस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स इन द वर्ल्ड। हम सबसे बढ़िया चार्टेड अकाउंट्स हिंदुस्तान से बाहर कर सकते हैं।
रही बात ह्यूमैनिटीज़ की, बहुत बड़ी फौज हम ह्यूमैनिटीज़ में पैदा कर रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अब समस्या आ गई है यहाँ पर, जैसे हरियाणा में 2.5 लाख सीट एडमिशन्स की हैं, एप्लीकेशन 1 लाख नहीं आई, 99,000 आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 60% ऑफ द स्टाफ सरप्लस हो जाएगा, 60% ऑफ द सीट्स वैकेट रह जाएंगे। दूसरी तरफ ITI में रस है, बहुत अच्छी बात है, तो जितने भी +2 स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग पड़ी हो वहाँ पे ITI क्यों नहीं शुरू कर देते, और ITI में भी वो कोर्सेज शुरू कर दें जैसे सिविल इंजीनियरिंग का इस समय, क्योंकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो सिविल इंजीनियरिंग का ITI वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा पंप कर देना चाहिए वहाँ पर। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत काम है, तो वो सारे कोर्सेज को वो क्यों नहीं, माइक्रोचिप की दुनिया में डिमांड है, माइक्रोचिप के कोर्सेज हम लागू क्यों नहीं कर लेते। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन करनी है तो देश के हर ज़िले में IIT खोलनी पड़ेगी, देश के हर ज़िले में IIM खोलने पड़ेगी, देश के हर ज़िले में एम्स खोलना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर अच्छे चलाने पड़ेंगे, और एक बड़ी मेहरबानी करके कम से कम वाइस चांसलर्स का और रजिस्ट्रार का रिक्रूटमेंट इस तरह से बंदरबाट की तरह काबिल लोगों को करें, क्योंकि अगर इंजन खराब होगा तो रेल के डब्बे किस तरह से आगे चलेंगे। इंजन ही ऐसा लगा देते हैं, जितने देख ले वाइस चांसलर जो स्कूल के प्रिंसिपल बनाने लायक लोग नहीं हैं, वो सारे के सारे कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूं, जो लगभग मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अजीबधारियों में डालें तो केचुओं से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सोशल अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों पे बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन हमारे 25 से 30% पॉपुलेशन वो बहुत ही नीचे स्तर पे अभी तक छोड़ी हुई है। उनके लिए ज़रूरी है सरकारी की मदद से जो एजुकेशन है वो बेस्ट से बेस्ट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स का हमारा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे केरला ने सुधारा है, दिल्ली ने सुधारा है, तेलंगाना ने सुधारने की कोशिश की है। इस तरह से एजुकेशन को इस तरह से मॉडल बनाना चाहिए ताकि निजी जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन हम दुनिया के विजिट करवाएं, टीचर्स को, फैकल्टी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और कम से कम इतना तो काम कर सकती है, शिक्षा के प्रशासन में शिक्षकों को लेकर आओ, शिक्षा के प्रशासन में शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाओ। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, बेस्ट ऑफ टैलेंट है उसको एजुकेशन की तरफ मोड़ो। मैं फिर एक बात ये कहूँगा, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एजुकेशन को सुधार सकता है। हम ऐसे टीचर लगा देते हैं जिनको थीटा नहीं बनाना चाहता उनको मैथ का टीचर लगा रखा है, जिनको सरगम नहीं बोलना आता उनको म्यूजिक का लगा रखा है। अब कैसे कम एक बुझी हुई मोमबत्ती दूसरे दीपक को कैसे जलाएगी। हमको बहुत ही बढ़िया टैलेंट का पूल एजुकेशन के लिए लाना पड़ेगा। जिस तरह से IAS का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से नेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा टीचर्स के लिए भी, और UGC इस बात को मैंडेटरी करे। जिस तरह से IAS के अगर अलाइड आते हैं, प्रॉपर है, अलाइड है, उसमें से जितने बहुत बड़े जो टैलेंट रह जाता है जो IAS में नहीं जाता है, अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है उसको एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग विल की, पॉलिसी मैटर की, और बजट में कम से कम हमको 7 से 10% का बजट एजुकेशन के लिए लाना पड़ेगा। एजुकेशन को सुधारने से ही देश सुधरेगा। एजुकेशन सुधरेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा, साफ सुथरे नागरिक बनेंगे, और हम ब्रेन गेन को और ज़्यादा अच्छी तरह से देश में उपयोग कर सकते हैं। हम विदेश में जाकर भी अपने बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनिस्ट को भेज सकते हैं, जिससे हिंदुस्तान का एक नाम ऊपर होगा और बहुत सारी कैपिटल हिंदुस्तान की तरफ आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।